नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपका वैकेंसी आया है उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो देखिएगा, तो बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से बात करेंगे, जिससे कि वीडियो में बताई गई सारी बात आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला बिंदु हमारा है पोस्ट एंड वैकेंसी, दूसरा है इंपॉर्टेंट डेट्स, तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, चौथा है एप्लीकेशन फी एंड सैलरी, और अंतिम यानी कि पांचवा है सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई। और साथ ही में हम लोग वीडियो के लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि वीडियो रियल है और छात्र पैलेस वैकेंसी से जुड़ा हुआ कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता है। लेकिन इससे पहले हम लोग वीडियो आगे बढ़े, आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और ऐसे ही करेंट नोटिफिकेशन वैकेंसी से जुड़ा हुआ और एग्ज़ाम अपडेट रिजल्ट से जुड़ा हुआ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोस्ट एंड वैकेंसी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पोस्ट की, तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 891 यानी कि 891 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। कितना पोस्ट है? तो आपको 891। अब पोस्ट का नाम क्या है आपको? तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 891 पदों पे आपको वैकेंसी आया है। तो था वैकेंसी बढ़िया अब यहाँ पे नंबर पे है 891 पदों पे। तो अगर आप लोग इसके एलिजिबल हैं तो ज़रूर से इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण तिथि यानी कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो अगर हम यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि यानी कि इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, तो आपका जो फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा उसका डेट है 27/9/2022 और फॉर्म फिल किया जाएगा 19/10/2022 तक। मैं अगर डेट फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कैंडिडेट 27/9/2022 यानी कि 27 सितंबर 2022 से लेके 19/10/2022 यानी कि 19 अक्टूबर 2022 के बीच में ऑनलाइन मेथड से अपना जो फॉर्म है वो आप लोग फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग और देखते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो हाई स्कूल विथ पासिंग इन साइंस एंड मैथ यानी कि आप लोग हाई स्कूल पास किए होना चाहिए और उसमें साइंस और मैथ में ज़रूर से पास किया होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में 2 ईयर ऑल इंडिया और स्टेट वोकेशनल सर्टिफिकेट NCVT और SCVT यानी कि इन तीनों में से किसी एक ट्रेड में आप लोग 2 साल का ITI यानी कि यहाँ पे NCBI में होता है ना स्टेट इंडिया और स्टेट वोकेशनल सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है आपको कि ITI ही होता है मान लीजिए। तो आप लोग 2 साल का ITI किया होना चाहिए किस चीज़ में? तो इलेक्ट्रीशियन में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर स्किल डेवलपमेंट। इन तीनों में से किसी एक ट्रेड में आप सबके पास ITI का डिग्री होना चाहिए 2 ईयर वाला। यहाँ देख लीजिए आपको यहाँ पे 2 ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए हमारा जो आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो आपका न्यूनतम उम्र यानी कि मिनिमम एज होना चाहिए आपका 18 साल यानी कि 18 ईयर्स और अधिकतम उम्र आपका होना चाहिए यानी कि हो सकता है आपका 40 साल यानी कि 40 ईयर्स यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपका उम्र है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग और देखते हैं कि इसके लिए हमारा आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है और हमारा सैलरी कितना होगा। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको यहाँ पे 826 रुपया है एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे या बोल सकते हैं परीक्षा शुल्क के तौर पे। और जितने भी बाकी बचे कैंडिडेट हमारे हैं उनके लिए आपको यहाँ पे 1180 रुपया यहाँ पे रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी, या फिर कहे तो आप लोग हमारा यहाँ पे परीक्षा शुल्क। SC ST के लिए कितना है? तो 826। और SC ST कहाँ के? तो बस उत्तर प्रदेश के। दूसरे राज्य के SC ST होंगे तो उन्हें वो अदर में आएंगे और उन्हें 1180 रुपये देना होगा। तो SC ST उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी बाकी बचे कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ आपको 1180 रुपया है। और हाँ मैंने जब हम ऑफिशियल और नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा गया था कि आपको PH यानी कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो इसके लिए अप्लाई ना करें। आपको हम वो दिखा देंगे वीडियो के लास्ट में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे। तो जो दिव्यांग भाई बहन है वो इसके लिए अप्लाई ना करें, ऐसा इसमें लिखा गया था। और सैलरी की बात करें हम लोग, यहाँ पे आपका सैलरी होगा 27,200 पर मंथ यानी कि 27,200 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा।
तो लोग वीडियो आगे बढ़ें और जाके देखें कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और हमें अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो में बने हैं और वीडियो से अच्छा लग रहा है, आपको जानकारी मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसके लिए हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होगा और हमें अप्लाई कैसे करना है। तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम के बेसिस पे होगा, जो क्या हुआ है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग CBT, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए है आपको, तो वहाँ पे आपसे स्किल टेस्ट हो सकता है आपका। वहाँ पे देखा जा सकता है कि आपको एक्चुअली में जो आप डिग्री यहाँ दिखाए हैं, आप अपना सर्टिफिकेट दिए ITI का या फिर जो बताए हैं एग्ज़ाम पास किए हैं, तो आपको एक्चुअली में आता है कि नहीं। तो मोटा के बात समझिए, आपका चयन प्रक्रिया रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के बेसिस पे होगा। और अप्लाई करने के लिए आप सबको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है, लिंक नहीं आया है, तो जैसे ही लिंक आता है आपको आधिकारिक साइट पे, तो हम आप सबको लिंक दे देंगे। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। आपको लॉगिन करने के बाद जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है उसे फिल करना है। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद जो भी वहाँ पे आपको अनिवार्य डॉक्यूमेंट होगा अपलोड करना, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त में खास ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट का साइज़ का, और डॉक्यूमेंट को जो स्कैन कीजिएगा या फिर फ़ोटो खींच के अपलोड कीजिएगा, तो उसका जो पिक्सल उसका जो होता है ना MB या फिर KB, वो ध्यान रखिएगा। और इमेज क्लियर आना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जो साइट है वो आपको क्लियरली उस डॉक्यूमेंट को रीड कर सके। और उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी है उसे पे कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी पे करते हुए ध्यान रखिएगा, जिससे कि वहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो और आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जो उसको लास्ट में डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको काम आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त में, जैसे कि आप अप्लाई किए थे उसके एक प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जाके देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सब जानकारी दी गई है डिटेल्ड वे में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जाके देखते हैं हम लोग कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सब जानकारी दी गई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप सबके सामने में यहाँ पे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो वैकेंसी आया है उसका जो पूरा डिटेल्ड वे में नोटिफिकेशन है वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास संपूर्ण जानकारी होना चाहिए इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ। तो जब आप पढ़ लेंगे पूरा तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पद का नाम क्या है, तो टेक्नीशियन विद्युत यानी कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी आया है। यहाँ पे आपको पोस्ट बांटा गया है, जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए है 357 पोस्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग आपको नॉन क्रीमिलियर के लिए आपका है 241 यानी कि 241 पद। अनुसूचित जाति के लिए आपका है 187 पद। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका है 17 पद। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपके यहाँ पे 89 पद आपको यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। अगर उसके नीचे आते हैं आपको यहाँ देख सकते हैं वेतन लिखा गया आपको यहाँ पे। वेतन आपका है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रुपया 27,200 रुपये आपको यहाँ पे से लेके आपको अधिकतम जो यहाँ पे आपको नियम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा यानी कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल जो एग्ज़ाम होता है हाई स्कूल का वो, या फिर उससे उसी के इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम होता है वो आप पास किया होना चाहिए। विज्ञान एवं गणित में उत्तीर्ण होने के साथ, यानी विज्ञान यानी कि साइंस और मैथ में पास होना आपके यहाँ पे अनिवार्य है, नेसेसिटी है। ठीक है, के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में 2 वर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र NCVT या फिर SCVT का होना आवश्यक है। यानी कि किसी जो है वो ट्रेड दिया गया 3 ट्रेड, इस ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में आप लोग NCVT या फिर SCVT यानी कि यहाँ इसका मतलब है ITI क्या होना चाहिए 2 साल यानी कि 2 वर्षीय वाला यानी कि 2 ईयर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है उस ट्रेड का इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण के लिए। ठीक है, और आयु आपका दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतर 40 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे आपको आयु में जो छूट होता है वो आपको यहाँ आप दे सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी के यहाँ पे कितना यहाँ पे छूट दिया गया है। और यहाँ पे अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ लिखा गया आपको कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है। उसके लिए आपके यहाँ पे 826 रुपये हैं यानी कि 826 रुपीज़। और अन्य समस्त श्रेणी यानी कि अगर मतलब कि दूसरे जितने भी कैटेगरी हैं
उनके लिए आपको यहाँ पे 1180 रुपया रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे। और हम जो आपको बता रहे थे कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है वो इसके लिए अप्लाई ना करें। यहाँ लिखा गया आपको कि दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त विज्ञापन पद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं है। यानी कि इस वैकेंसी में आपको दिव्यांग भाई बहन के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं किया गया है। अतः दिव्यांग अभ्यर्थी कृपया आवेदन ना करें। यानी कि जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो इसके लिए अप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, तो आप अप्लाई नहीं कीजिएगा अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो। और इसे अपने दोस्तों और फैमिली में से ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें पता चले कि वैकेंसी आया है। और यहाँ पे देख सकिए चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा गया आपको चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा इनके CBT के आधार पे होगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। तो फटाफट से जाइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और पूरा डिटेल पढ़िए। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग महत्वपूर्ण तिथि के तौर पे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि आपको यहाँ पे 27/9/2022 से लेके 19/10/2022 के बीच में आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मेथड से। और यहाँ पे आपको एडमिट सब के बारे में जानकारी दी गई है कि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो आपको बता देंगे। एडमिट कार्ड आपको डाक द्वारा नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन साइट से ही इसे डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे आपको जो लिखा गया परीक्षा का स्थल, यहाँ लिखा गया परीक्षाएँ लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थी की संख्या के आधार पे अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा का स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो अभी देखिए हमारा तरफ बारिश शुरू हो गया है तो आवाज़ थोड़ा दिक्कत आ सकता है, थोड़ा नॉइज़ हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा। अभी लास्ट होने वाला है तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही करेंट नोटिफिकेशन के लिए वैकेंसी से जुड़ा हुआ, जॉब अपडेट से जुड़ा हुआ, रिजल्ट अपडेट, एग्जाम अपडेट, सिलेबस से आंसर की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जितना भी आएगा अपडेट उत्तर प्रदेश और बिहार मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ तो हम इस चैनल में डालते हैं। और दूसरे राज्य के लिए हमारा दूसरा चैनल सब भी है तो उसके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई वैकेंसी आए तो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो भी अच्छा होगा। हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।